हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें कि हमें फॉलोइंग टॉपिक्स की स्टडी करनी है, जैसे कि मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Most of the materials present on the earth are made up of two or more substances mixed together। जितने भी materials हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है वो सब किसी ना किसी मिक्सचर से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो सॉइल है हमारी वो सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट और डेड जो कि प्लांट और एनिमल का रिमेनिंग रहता है उसकी बनी हुई होती है। जैसे कि वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व सॉल्ट्स एंड गैसेस इन इट। जैसे कि वाटर में बहुत सारे डिज़ोल्व सॉल्ट और गैसेस होते हैं, और अगर हम एयर की बात करें तो एयर में बहुत सारी गैसेस का और स्मोक का और डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। हम जो डेली रूटीन में फूड खाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है। द फूड वी ईट, द मिल्क और टी विच वी ड्रिंक आर ऑल मिक्सचर्स। To obtain butter from milk or tea from a mixture or tea leaves and brew, we need to separate them by some simple methods। हमें ये सब obtain करने के लिए, जैसे टी के मिक्सचर से, मतलब मिक्सचर ऑफ टी लीव्स से टी बनाने के लिए हमें उसका सेपरेटिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हम टी को obtain कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्योर सब्सटेंसेस। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसमें एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। सो इट विल हैव अ डिफाइनाइट कंपोजिशन एंड फिक्स प्रॉपर्टीज which are different from composition and properties of another pure substance। For example, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ O2 के मॉलिक्यूल्स है, उसके अलावा कुछ भी मिक्सचर नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या है? प्योर सब्सटेंस। गोल्ड, मरकरी एट्सेट्रा, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें कुछ और कंपोनेंट मिक्स नहीं है, केवल वन टाइप के ही पार्टिकल प्रेजेंट है। ईच ऑफ दीज हैव कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे कि अभी हमने ऑक्सीजन, गोल्ड, मरकरी इन सब की बात की, तो ये सब कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेज आर कलर, ऑडियो, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है किसकी? प्योर सब्सटेंसेज की, जैसे कि कलर, ऑडियो यानी स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर। तो एक मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। एक मिक्सचर वो होता है जिसमें कोई भी दो या दो से अधिक जो हैं सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, वो क्या कहलाता है? एक मिक्सचर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को और हम क्या कह सकते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइप का जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट नहीं है, दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे और क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन इज इन वाटर इज़ अ मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन किसमें? वाटर में क्या है? एक मिक्सचर, क्योंकि उसमें दो सब्सटेंस मिक्स है, एक तो वाटर और एक शुगर, तो वो क्या है? एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस नहीं है। कैसा सब्सटेंस है? इम्प्योर सब्सटेंस। Here the properties of sugar and water do not change on forming the solution। इस सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर और वाटर की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। सिमिलरली, मिल्क इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क क्या है? मिक्सचर ऑफ वाटर, कैल्शियम, फैट, विटामिन्स एंड वाइल रॉक सॉल्ट कंटेन डिफरेंट सॉल्ट्स एंड सॉइल मिक्स टुगेदर। मिल्क भी क्या है? वाटर, कैल्शियम, फैट और विटामिन्स का मिक्सचर है। ऐसे ही जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें भी खूब अलग अलग तरह के सॉल्ट्स और सॉइल आपस में मिक्स होती है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। द डिफरेंट सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। किसी एक मिक्सचर में जो भी अलग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सम टाइम वी कैन ईजिली सी
see them. For example, if sugar is mixed with sand, we are able to see sugar and sand particle in a mixture. Such a mixture is called a heterogeneous mixture. ऐसा mixture जिसमें कि हम उसके दोनों substances को या जितने भी उसमें substances हैं उन सबको easily distinguish कर सकें, तो वो mixture क्या होता है? heterogeneous mixture. और जिसमें हम नहीं कर सकते वो कैसा होता है? homogeneous mixture. Sometimes we are not able to see the constituents of a mixture. For example, when some salt is dissolved in water, the particles of salt and water are present in a mixture, but they are not visible to our eyes. मतलब उसके अंदर salt और water दोनों present होता है, लेकिन हमें क्या दिखता है? सिर्फ water. हमारे लिए salt जो है वो visible नहीं होता. तो इस टाइप का जो mixture है वो क्या कहलाता है? homogeneous mixture. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर, फिजिकल चेंज. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल चेंज. द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट अंडरगो अ केमिकल चेंज, सो द कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर आर इजीली सेपरेबल. कभी भी कोई मिक्सचर बनता है तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो कभी भी केमिकल चेंज शो नहीं करते, यानी वो केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करते, उनमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, इसलिए उन्हें इजीली सेपरेट करना पॉसिबल है. जैसे कि हम अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर और शुगर को हम वापस से जब हम बॉईल करेंगे तो वाटर वेपर बन के रिमूव हो जाएगा, और लास्ट में जब हम बहुत ज़्यादा उसे बर्न करेंगे तो लास्ट में हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगी? शुगर, क्योंकि उनके अंदर दोनों में आपस में क्या हुआ था? फिजिकल चेंज. For example, when sugar and charcoal are mixed, the particles of sugar and charcoal do not bind each other by any chemical force. Homogeneity. A mixture can either be homogeneous or heterogeneous. For example, as mentioned earlier, the mixture of sugar and charcoal is heterogeneous, whereas a mixture of salt and water is homogeneous. अगर पूरी तरह से सारे substance या constituents आपस में mix हो जाएं तो वो कैसा mixture है? homogeneous. और पूरी तरह से जो constituents है वो mix ना हो तो वो कैसा है? heterogeneous mixture. जैसे salt solution या sugar solution क्या है? homogeneous mixture. लेकिन हम sugar और charcoal को mix करें तो वो कैसा mixture है? heterogeneous mixture. Variable composition. The ratio of the components present in a mixture is not constant. जो कोई भी two components को mix करने का ratio होता है वो fix नहीं होता. क्या होता है? Variable. Energy changes. Liberation of energy does not take place when two or more components are mixed. हमेशा एनर्जी रिलीज़ हो किसी भी कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूंट्स के मिक्सचर पे, ऐसा नेसेसरी नहीं है. सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स. द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन सेपरेट शुगर एंड चारकोल इजीली फ्रॉम देयर मिक्सचर. नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. When a mixture is formed, the constituents of a mixture retain their original properties. For example, in a mixture of charcoal and sugar, the constituents retain their original properties. यानी heterogeneous mixture में वो आपस में mix नहीं हुए, उनकी chemical properties में कोई change नहीं आया, उन्होंने अपनी ही properties को retain किया हुआ है. Need for separation of constituents. Why is it necessary to separate the constituents of a mixture? क्यों ज़रूरी है कि हम जो एक mixture है उसके constituents को separate करें? Most of substances which are found in nature contain some harmful and unwanted substances. These must be removed before using them. कुछ mixtures ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ harmful substances भी present होते हैं, तो उससे यूज़ करने से पहले, उस मिक्सचर को यूज़ करने से पहले हमें वो अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करना पड़ता है. इस वजह से क्या नेसेसरी है? कॉन्स्टिट्यूंट्स का सेपरेशन. टू रिमूव हार्मफुल और अनवांटेड constituents. The harmful constituents present in river water are removed by various processes before supplying it to our homes as drinking water. रिवर्स में, रिवर का जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हमारे घरों में पीने के लिए सप्लाई करने से पहले उसको क्या किया जाता है? प्योर किया जाता है बहुत सारे प्रोसेसेस से. स्मॉल स्टोन्स, हस्क एंड डर्ट प्रेजेंट इन राइस एंड पल्सेस आर अनडिज़ायरेबल एंड मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर कुकिंग. आपने घरों में भी अपनी मदर्स को, अपनी दादी नानीज़ को, सबको देखा होगा कि जितने भी पल्सेस हैं, राइस हैं, इन सबको पहले इनके जो भी अनडिज़ायरेबल इनके अंदर प्रेजेंट होता है उसे रिमूव करके और फिर उनको यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए. टू सेपरेट द डिफरेंट यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूंट्स. अगर किसी एक मिक्सचर में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूंट्स प्रेजेंट हो तो उन दोनों को सेपरेटली यूज़ करने के लिए भी ज़रूरी है सेपरेशन. जैसे कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूंट्स. पेट्रोलियम क्या है? बहुत सारे यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूंट्स का मिक्सचर है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टार.
तो इन सबको अलग अलग करके और फिर यूज़ करने के लिए हमें सेपरेशन ज़रूरी है. These are separated in a refinery by fractional distillation. Salt is obtained from sea water by evaporation of the water. Butter is separated by churning milk. Here all the substances separated can be used. Next है to obtain highly pure samples of substances. Distilled water a highly pure form of water. नॉर्मल वाटर से डिस्टिल वाटर बनाने के लिए हमें एक मेथड है डिस्टिलेशन, उसका यूज़ करना पड़ता है. Distilled water, a highly pure form of water, is obtained by distillation of ordinary water. It is used in the manufacture of medicine, research and the other industrial purposes. Several other highly pure samples of substances are also used in making मेडिसिन. ये जो डिस्टिल्ड वाटर है या और भी जो प्योर सब्सटेंसेस है उनका कई इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होता है. तो जैसे कि वाटर का अभी हमने एग्जांपल देखा, तो हमें जो नॉर्मल वाटर है या ऑर्डिनरी वाटर है उससे डिस्टिलेशन के थ्रू क्या फॉर्म कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन. बहुत सारे मेथड्स हैं सेपरेशन के लिए, उन सारे मेथड्स को एक एक करके अब हमें स्टडी करना है. फर्स्ट है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मतलब अपने हाथों से हम उन्हें पिक करके और रिमूव कर सकते हैं. When the visible unwanted particle are removed by hand, the process is called hand picking. सिर्फ ऐसा ही मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूंट्स को हम अलग कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट्स हमारे आईज को इजीली विजिबल हो. Housewives often remove small pebbles, dirt, etc. from pulses, food grain, etc. by hand picking. This method is used when the unwanted particles are small in quantity and their shape, size, color are different from the useful one. जो अनवांटेड पार्टिकल है वो क्वांटिटी में बहुत कम हो और उनका शेप, साइज़, कलर जो यूज़फुल वन से उनसे डिफरेंट हो, तो ही हम हैंड पिकिंग को प्रेफर करेंगे. नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग. The process of separating the grains from the stalks of plants is known as threshing. It is used for the separation of large quantities of grain where hand picking is not possible. ये जो मेथड है थ्रेशिंग का वो वहाँ यूज़ होता है जिसमें कि हैंड पिकिंग को हम यूज़ नहीं कर सकते. यानी लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास कोई भी मिक्सचर है उससे सेपरेट हमें अगर करना है तो ये जो मेथड है थ्रेशिंग उसका हम यूज़ करते हैं. राइस एंड wheat are separated from their stalks by this method after harvesting. Generally the stalks are beaten on the ground to free the seeds. जो स्टॉक्स होते हैं यानी ऊपर की कवरिंग होती है राइस और वीट की, तो उनको उनसे अलग करने के लिए यानी हमारा जो राइस है जो हमारे लिए यूज़फुल है उसे उसके स्टॉक से अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है. थ्रेशिंग इज़ ऑल्सो डन बाय ट्रैम्पलिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स यूजिंग blocks or a machine. In case of threshing by machine known as combine. एक मशीन जो थ्रेशिंग के लिए यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं, कंबाइन. बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल मशीन. इस मशीन से हार्वेस्टिंग भी हो सकती है ग्रेन्स की और थ्रेशिंग भी हो सकती है. दिस सेव्स द टाइम एंड लेबर बोथ एंड हेल्प फार्मर्स. नेक्स्ट हमारा जो मेथड है सेपरेशन का वो है विनोइंग. The process of separating lighter components like husks from heavier components such as rice or wheat grain is known as winnowing. ये मेथड पुराने टाइम पे नानियाँ, दादियाँ और आपकी मतलब जो मदर्स होते थे वो लोग भी क्या करते थे, घरों में यूज़ करते थे कि जब बहुत सारा ग्रेन्स लाया जाता था घर पे तो विनोइंग की हेल्प से उसे अलग अलग किया जाता था या उसमें जितने भी हस्क वगैरह होते थे उनको वीट से रिमूव किया जाता था. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क. द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट. इसमें क्या होता था, जो मिक्सचर है उसको एक हाइट से फॉल डाउन करेंगे और उसके बाद जो लाइटर पार्टिकल्स है वो विंड की हेल्प से थोड़ा सा दूर जाकर फॉल होंगे और जो आपका ग्रेन है वो सीधा फॉल करेगा ग्राउंड पे. The lighter husk particles are blown away by the wind and fall at a distance forming a heap. The heavier grain particles fall vertically and form a separate heap. दोनों हस्क और जो ग्रेन है वो दोनों का सेपरेट हीप फॉर्म हो जाएगा. This process is used for separating the components of a mixture when they are nearly of the same size and the particles cannot be distinguished easily. जबकि मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स के जो साइज़ है वो सेम हो और उन्हें हम इजीली डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकें तब इस मेथड का यूज़ होता है. सीविंग. इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस दे कैन बी separated by sieving.
जब कोई भी कंपोनेंट्स का, मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं सीविंग। द स्मॉलर कंपोनेंट्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ सीव वेयर एज लार्जर कंपोनेंट्स आर रिटेन ऑन इट। आपने सबने देखा होगा ये चीज़ कि घरों में जो हम लोग फ्लावर यूज़ करते हैं, जो भी फ्लावर यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, जिससे हम जो है हमारी चपातीस बनाते हैं, वो जो फ्लावर आता है घर में, वीट फ्लावर, वो जो वीट फ्लावर होता है उसे यूज़ करने से पहले जो भी मदर्स होती हैं हमारी, वो उसे क्या करती हैं, सीविंग करती हैं घरों में। आपने सबने देखा हुआ है, जिससे कि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो रह जाए सीव में, और बाकी जो हमारा फ्रेश वीट फ्लावर है वो किधर हो जाए, नीचे की साइड निकल जाए। तो ये जो प्रोसीजर है सेपरेट साइजेस के, यानी डिफरेंट साइजेस के जो भी कंपोनेंट है उन्हें रिमूव करने में हेल्प करती है। Wheat, rice, pulses and many other things are passed through sieves with bigger holes. This helps in grading the product according to amount of impurity present. At the construction site, bigger sieves are used to separate fine sand from pebbles and stones. जो सैंड होती है उसे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे उन्हें सीविंग की हेल्प से क्या करते हैं, फाइन सैंड में फॉर्म करते हैं, जिससे कि उनके पेबल्स और स्टोन जो उसमें प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए। सीविंग कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ सेम साइज। जब सेम साइज़ के पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के कंपोनेंट्स के, तो हम सीविंग यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, चॉक डस्ट एंड फ्लावर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। अगर हम वीट फ्लावर में चॉक डस्ट को मिक्स कर दें तो हम उसे सीविंग की हेल्प से अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.1, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सीविंग एंड टू चेक व्हेन इट इज़ यूज़फुल। इसके लिए हमने क्या लिया है, 100 ग्राम वीट फ्लावर लिया है और सीव लिया है, न्यूज़पेपर लिया है, पीस ऑफ चॉक लिया है। अब हमने क्या किया है, वीट फ्लावर को, प्लेस द वीट फ्लावर ऑन द सीव एंड सिफ्ट इट टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, लेट इट फॉल ऑन द न्यूज़पेपर। हमने उसे सीविंग के थ्रू नीचे न्यूज़पेपर रख के उसे छान लिया। नाउ मेक अ फाइन पाउडर फ्रॉम अ पीस ऑफ चॉक एंड मिक्स इट विद द फ्लावर, सिफ्ट इट once more. What do you observe? Observation क्या है, when wheat flour is sifted through a sieve, the fine particles pass through it, the coarse particles of wheat flour and grain is left on the sieve. The particles of chalk dust and wheat flour cannot be separated by sifting through a sieve. पहले हमने क्या किया था, जब हमने वो फाइन चॉक पाउडर जो है वो उसमें मिक्स नहीं किया था वीट फ्लावर में, पहले जब हमने उसे की सीविंग की तो इजीली वो सेपरेट हो गया, यानी उसके जो लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटीज़ थी वो ऊपर रह गई सीव में, और बाकी जो है वो सारा फ्लावर जो है न्यूज़पेपर पे आ गया। पर जब हमने उसमें चॉक डस्ट को मिक्स किया तो फिर हम अनेबल हो गए क्या करने में, उसे सेपरेट करने में। तो कंक्लूजन क्या है इस एक्टिविटी का, सीविंग इज़ डन टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच आर डिफरेंट साइजेस। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये दो मेथड्स है जो कि कुछ मिक्सचर्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल विच आर कोर्स एंड हैवी व्हेन अलाउड टू स्टैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जैसे कि अपन अगर वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करके थोड़ी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें तो सैंड क्या होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर हमें ऊपर की साइड पे ऑब्टेन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। द पार्टिकल्स विच सेटल डाउन आर नोन एज सेडिमेंट एंड द क्लियर लिक्विड लेयर अबव इट इज़ कॉल्ड द सुपरनेटेड। यानी जो वाटर है वो तो क्या कहलाएगा, सुपरनेटेड लिक्विड, और नीचे जो सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट। द क्लियर लिक्विड लेयर कैन देन बी पोर्ड आउट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of the clear liquid layer without disturbing the settled solid or the sediment is called decantation। हम उन्हें बिना डिस्टर्ब किए इजीली सुपरनेटेड लिक्विड को रिमूव कर लें किसी और बोल में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। राइस एंड पल्सेस आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग बाय यूजिंग दीज टू मेथड्स। इन दोनों मेथड्स से राइस और पल्सेस को वॉश किया जाता है यूज़ करने से पहले। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। सॉलिड पार्टिकल्स विच फ्लोट इन लिक्विड आर वेरी फाइन। सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड्स के ऊपर फ्लोट करते हैं उन्हें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से रिमूव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉ डस्ट इन वाटर or tea leaves from the brew by these two processes. They have to separated by a special process known as filtration. Filtration method में क्या होता है, the mixture is allowed to pass through a filter with fine pores
which allow only the liquid to pass through it. The insoluble solid particles collect on the filter is known as the residue. The clear liquid is known as filtrate. Therefore, filtration can be defined as the process of separation of insoluble solid constituents of a mixture from a liquid by passing through a suitable porous material. जैसे कि डायग्राम दे रखा है, हमने एक फ़नल लिया है, फ़नल के अंदर हमने जैसे फ़िल्टर पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर लगाया है और फिर हम ग्लास रॉड की हेल्प से मडी वाटर को उसमें फिल कर रहे हैं। जैसे जैसे हम डालते जा रहे हैं मडी वाटर, जो क्लियर वाटर है वो हमें नीचे बाउल में मिल जाएगा और जो कोन है उस कोन के अंदर फ़िल्टर पेपर पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ऐसे ही आपकी एक्टिविटी 5.2 है जिसमें सेम ये प्रोसीजर हो रहा है कि हमने क्या लिया है, प्लास्टिक बॉटल, एक कैप, पीस ऑफ फाइन क्लॉथ, 2 बीकर्स और मडी वाटर, ये सब हमने लिए हैं। हमने क्या किया, प्लास्टिक बॉटल को कट किया है। यूज़ दी अपर हाफ फॉर मेकिंग द फनल। अपर हाफ को तो किसके लिए यूज़ किया है, फनल बनाने के लिए। रिमूव द कैप एंड मेक द स्मॉल होल इन इट। हमने क्या किया, कैप रिमूव की और उसमें एक होल बना दिया। कवर द माउथ ऑफ बोटल विद द कॉटन क्लॉथ, फिक्स द कैप ऑन इट, दिस इज़ द फनल मेड बाय यू। हमने क्या किया, उस बॉटल से क्या बना लिया है, फनल। होल्ड द फनल अबोव वन ऑफ द एम्प्टी ग्लास बीकर्स एंड पोर मडी वाटर फ्रॉम द अदर्स। अब हमने क्या किया, मडी वाटर को उसमें डालेंगे, ड्रॉप बाय, फिर ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो क्लियर वाटर है वो हमें ऑब्टेन होता जाएगा नीचे रखे बीकर में, और ऊपर की साइड पे हमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेपरेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये तो आपने जनरली नेचर में भी देखा होगा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है, evaporation when a liquid changes into gaseous state on gentle heating such that the liquid does not boil, the process is called evaporation। हीट करने पे जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, evaporation। दिस प्रोसेस employed to remove soluble solid from their solution। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बाय दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम शुगर सॉल्यूशन में से शुगर को वापस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दी सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए भी ये मेथड यूज़ हो सकता है। कंडेंसेशन, व्हेन द वेपर ऑफ अ लिक्विड और स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल सरफेस, दे कंडेंस बैक टू देयर ओरिजिनल लिक्विड स्टेट। जबकि वेपर को हम क्या करेंगे, वेपर का जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है यानी वो कूल होती है तो वो वापस से किस में, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। ये जो प्रोसीजर है उसे दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे कि जो आपकी रेन होती है वो किसकी वजह से होती है, कंडेंसेशन की वजह से, और जो क्लाउड्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, इवेपोरेशन की वजह से। अब एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को देखने के लिए। उसके लिए हमने एक स्प्रिट लैम्प लिया है, बुनसेन बर्नर लिया है, ट्राईपॉड स्टैंड लिया है, मेटल प्लेट लिए, ग्लास वाटर लिया है और मैच बॉक्स लिया है। लाइट द स्प्रिट लैम्प ऑन बुनसेन बर्नर अंडर द ट्राईपॉड स्टैंड, पुट सम वाटर इन द मेटल प्लेट, place it on the tripod stand, invert the glass over the water kept in the plate, remove the burner after heating water sometime, what do you observe। हमने क्या किया, एक जो मेटल प्लेट थी उसके ऊपर हमने क्या किया, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मेटल प्लेट रखी थी, उसके ऊपर हमने वाटर से भरा हुआ एक ग्लास को उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो जो वाटर है उस प्लेट के अंदर वो हीट की वजह से किधर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर किधर जम जाएगा, ग्लास की वॉल्स पे। और जब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो धीरे धीरे वो जो वाटर है जिसकी वेपर बनी थी उसकी वेपर क्या होगी, वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। Conclusion, the process of evaporation takes place when heat is supplied to water and it changes to the vapor state. When the source of heat is removed, the vapor state changes back to the liquid state. This is known as condensation. Distillation, the process of separation of a liquid from a soluble salt solution by the evaporation of liquid and recondensation of its vapor is another vessel is called distillation। एक ये देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा डिस्टिलेशन का इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, नॉर्मल रैंडम वाटर है उससे डिस्टिल वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम द वाटर कंटेन इन डिसॉल्व इम्प्योरिटीज इन गल्फ कंट्रीज। ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। इन द प्रोसेस अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम अ
mixture of scrap. Electromagnet is temporary but very useful magnet. When electric current is switched on, the electromagnet attracts the iron filling. As soon as the current is snapped, the iron filling attract to it, fall down in a heap. मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, जैसे कि हमने सॉइल के अंदर बहुत सारी जो आयरन नेल्स है या आयरन फिलिंग से उनको मिक्स कर दिया है, देन फिर हम मैग्नेट ले जाकर या इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाकर उसके पास उसको अट्रैक्ट करवाएंगे, तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स है वो सारे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी और लास्ट में क्या बच जाएगी, सॉइल. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. ये देखो आपको डायग्राम दिख रहा है सेपरेटिंग फनल का. इसमें एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है. इसमें हम अगर ऑयल और वाटर के मिक्सचर को फिल करते हैं तो हमेशा आप लोग सब जानते हैं कि ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होते, वो लेयरिंग करते हैं. तो जो दोनों लेयर, तो नीचे की साइड पे जब हम इस सेपरेटिंग फनल में फिल करेंगे तो नीचे की साइड पे वाटर रहेगा और ऊपर साइड पे क्या रहेगा, ऑयल. तो हम इसमें स्टॉप कॉक की हेल्प से सिर्फ एक लेयर को यानी वाटर के लेयर को नीचे बीकर में रिमूव कर लेंगे और ऊपर सेपरेटिंग फनल में क्या रिमेनिंग रह जाएगा, ऑयल. इस तरह से हम ऑयल और वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं. यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. अब हम अभी तक तो अपन ने जितने भी मेथड्स देखे उसमें एक सिंगल मेथड का यूज़ कर रहे थे सारे जो भी मिक्सचर्स है उन्हें सेपरेट करने के लिए. पर अगर एक ही मेथड से वो सेपरेट ना हो तो हम और भी 2-3 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं. टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर यूजुअली अ सिंगल मेथड इज नॉट सफिशिएंट. फॉर एग्जांपल, बिफोर कुकिंग राइस द हस्क एंड द स्मॉल स्टोन्स आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग. देन द ग्रेन्स आर वॉश्ड विद वाटर, प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंडेशन. जैसे कि ग्रेन्स को यूज़ करने से पहले अपन ने क्या किया, हैंड पिकिंग के थ्रू उसमें जितने भी हस्क वगैरह थे या स्मॉल स्टोन्स वगैरह थे वो रिमूव कर दिए. फिर हमने उन ग्रेन्स को या राइस को वॉश किया ताकि उनमें जितनी भी सॉइल है वो सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन के थ्रू रिमूव हो जाए. Similarly, to separate a mixture of sand and salt, we require more than one method of separation. First, the salt is dissolved in enough water which dissolve all of it. It is left undisturbed for some time. The sand settle down at the bottom, that is sedimentation. This is then separated by decantation. The mixture can also be filtered to be separate sand instead of carrying out the above methods of sedimentation and decantation. Next, the solution filtered is evaporated to dryness when the salt is obtained as the residue. यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर भी है, सॉल्ट भी है और सॉइल भी है. तो सॉल्ट जो है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा लेकिन सॉइल नहीं होगी. तो हम सबसे पहले उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे जिससे कि हम सेडिमेंटेशन हो जाए उसका और फिर हम डिकेंटेशन की हेल्प से उसे रिमूव कर लें. अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा है जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स है उसे हम हीट देंगे जिससे कि जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में चेंज होकर उड़ जाए और लास्ट में हमें क्या ऑब्टेन हो, सॉल्ट. तो इसमें हमने 2 मेथड यूज़ करे एक मिक्सचर को रिमूव करने के लिए. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? You have learnt in the previous chapter that water dissolve most of the substances found in nature, so it is known as universal solvent. ये हमने last chapter में पढ़ा था. If more and more of a substance is added to a fixed amount of water, what happens? Do you observe that after some time no more of the substance dissolve? जैसे कि एक फिक्स क्वांटिटी में जब हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे वाटर में वो मिक्स होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं तो वो ऐड होना, मिक्स होना या डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा. तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. It means that no more of the substance can be dissolved in the amount of water we have taken. This solution is known as saturated solution. Now, if some more water is added to the solution and still we see that undissolved substance dissolve completely. If we heat the saturated solution for some time, it would be able to dissolve more of the substance. अगर सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो या तो हम उसमें थोड़ा और वाटर ऐड कर सकते हैं या फिर उसे अगर हम हीट देंगे तो भी वो जो रिमेनिंग सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व हो जाएगा. When we dissolve sugar or salt in water to make a saturated solution, we see that the amount of sugar dissolved differ from the amount of salt dissolved in the same volume of water. Therefore, we can conclude the different amount of various substances dissolve in same volume of water. यानी जैसे हमने एक तरफ शुगर लिया है एक तरफ हमने सॉल्ट लिया है तो हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर में अगर उसे डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो डिज़ोल्व होगा लेकिन शुगर और सॉल्ट की क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी. ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर होता है फिनिश.